अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद सी ऑन फाउंडर हो विद वहीद यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर बात क्या करनी है। ओनर से, एचआर मैनेजर से हमने किस स्क्रिप्ट के ऊपर बात करनी है और उनसे क्या पूछना है कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, जब हम एचआर मैनेजर से कॉल करेंगे तो हमने उनसे ये बात करनी है कि सर, मैं आपसे सिर्फ 12 मिनट का टाइम लेना चाहता हूं और इस 12 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या प्रोविज़न किया है अट्रेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एफर्ट्स आप कर रहे हैं अट्रेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारे जो बड़े एक्सपेंस हैं अट्रेशन रेट के ऊपर एक्सपेंस होने वाले, उनको हम कंट्रोल कर सकें। दोस्तों, जब हम इस कंसेप्ट के साथ, इस स्क्रिप्ट के साथ किसी भी एचआर मैनेजर और ओनर और जो एमपी है उनसे बात करते हैं तो फिर वो आपको टाइम देता है। और क्यों कि उस एचआर मैनेजर को, उस बड़े ग्रुप को, कॉरपोरेट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। क्यों कि वो रिक्रूटमेंट के ऊपर, नए लोगों को इंडक्शन के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं, अपनी कोशिशें लगाते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं। एचआर का पूरा डिपार्टमेंट काम करता है, कहीं रिप्लेसमेंट कंपनीज काम करती हैं, कहीं रिक्रूटर काम करता है, और फिर वक्त, पैसा और टाइम बर्बाद हो रहा होता है। इसलिए उनकी इस दुखती रग को जब आप सोल्यूशन के लिए बात करते हैं और उसके हल के लिए आप उनसे टाइम मांगते हैं, तो वो आपको बात सुनने के लिए तैयार होते हैं और टाइम भी देते हैं। दोस्तों, जब हम टाइम ले लेते हैं तो उनके सामने बैठकर हमने सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल कि आर यू एबल टू रिटेन योर रिसोर्सेज, आर यू एबल टू रिटेन योर रिसोर्सेज। और दूसरा सवाल आपने करना है, डू योर एम्प्लॉयज सेपरेट पोस्ट ट्रेनिंग। दोस्तों, या फिर आप जो है वो रिटेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके मुलाजमीन के जाने की, जो छोड़ के जाने की जो पोजीशन है वो क्या है। आपकी ट्रेनिंग करने के बाद जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं। आप जब उनसे ये सवाल करते हैं वो समझ आता है कि ये अट्रेशन की बात हो रही है। दोस्तों, जब इसका जवाब आता है कि इसके ऊपर हमें मुश्किलात हैं, इसके ऊपर हमें सोल्यूशन चाहिए, बस आप उनके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। अब यहाँ से एक नई विंडो आपके लिए ओपन हो जाती है। दोस्तों, इसी कॉल के साथ और इन्हीं सवालों के साथ अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए बरकत के रास्ते कोई नहीं रोक सकता। आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें अपने ऊपर भी काम करना है, अपनी ज़बान के ऊपर भी काम करना है, और इन नई टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है और इसको सीखना भी और अपनी ज़बान पे भी लाना है। जब आप इन अल्फाज के साथ किसी के साथ बात करते हैं तो फिर वो आपको एडवाइज़र समझता है। दोस्तों, आप किसी वकील को देखा होगा, जो बड़े वकील हैं, कभी भी वो सेक्शन 133 और 307 और ये ऐसा नहीं कहते हैं जी इसके ऊपर तो 307 लगेगी, इसके ऊपर तो 220 लगेगी, इसके ऊपर तो ये लगेगा। वो सीधा टर्म बोलते हैं और सामने वाला परेशान हो जाता है कि पता नहीं कितना बड़ा कोई जो कानून हमारे ऊपर लग जाएगा। दोस्तों, अब वो जो टर्म यूज़ करते हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, वो अल्फाज उनकी वर्थ को शो करते हैं, उनकी वकालत को शो करते हैं, उनके प्रोफेशनलिज्म को शो करते हैं। अगर आप भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये है कि हम अपने अल्फाज पर, अपनी ज़बानों पर काम करें। दोस्तों, इस स्क्रिप्ट के साथ हम कॉर्पोरेट के अंदर मूव भी कर सकते हैं, कामयाबी भी ले सकते हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के ऊपर जितने सवालात आपकी जहन में आ रहे हैं, आपके जहन में जितनी जो इंक्वायरीज़ हैं, वो आप मुझे फीडबैक दें। इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।